गोपालगंज की एक लड़की जिसकी शादी 17 साल की उम्र में एक ऐसे शख्स से होती है जो उस वक्त छात्र राजनीति में एक्टिव था। छात्र नेता थे लालू प्रसाद यादव और वो लड़की थी राबड़ी देवी। 25 जुलाई 1997 जब एक घरेलू और 8वीं पास महिला बिहार की मुख्यमंत्री बनती है। ये पूरे देश में अपने तरह की पहली घटना थी। इससे पहले राबड़ी देवी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। उनकी पहचान बस इतनी थी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी है। चारा घोटाले में लालू यादव को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, लेकिन वो चाहते थे कि सत्ता किसी तरह उनके हाथ में ही रहे। कुछ लोग लालू के इस फैसले को लेकर उन पर तंज भी कसते थे, लेकिन लालू सबको दरकिनार कर अपनी पत्नी को बिहार का सर्वे सर्वा बना दिया। राबड़ी देवी को बचपन में सब भागमनी कहकर बुलाते थे। माता पिता ने भागमनी नाम ही रखा था। भागमनी से राबड़ी देवी होने का भी एक किस्सा है। दरअसल गांव के लोग बचपन में राबड़ी देवी को गोद में खिलाते थे तो रबड़ी कहते थे। तब से उनका नाम पहले रबड़ी और फिर बाद में राबड़ी हो गया। नाम भले ही राबड़ी हो गया हो, लेकिन भाग्य तो हमेशा साथ ही रहा। माता पिता ने जो नाम रखा था राबड़ी उस पर खड़ी उतरी। भला ऐसा भाग्य और किसका होगा। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग चुटकी लेते थे कि बिहार की सरकार चलाने वाली महिला जो कायदे से अंग्रेजी में गवर्नमेंट शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकती, वो सरकार क्या चलाएगी। बहुत कम लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद राबड़ी देवी की पहली स्पीच 1 मिनट से भी कम की थी। तब सुशील मोदी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। पिंक साड़ी पहनकर राबड़ी देवी विधानसभा आती है, घबराहट में स्पीच देती है। सामने से सुशील मोदी लालू के घोटाले और पत्नी को सीएम बनाने को लेकर राबड़ी पर तंज कसते हैं। राबड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने हमेशा आपको अपना छोटा भाई ही माना है। सुशील मोदी बस देखते रह जाते हैं। राबड़ी के इस जवाब ने ये साबित कर दिया था कि भले ही उनकी पहचान अब तक एक घरेलू महिला की थी, लेकिन अब वो सियासत में भी छा जाने को तैयार है। राबड़ी देवी और सुशील मोदी के बीच तल्ख संवाद होते रहते थे और हमेशा राबड़ी देवी सुशील मोदी पर भारी पड़ती थी। तब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 324 थी। सरकार में 74 मंत्री थे। एक बार सदन चल रहा था। सुशील मोदी ने चोर यानी कि लालू को अपने घर से निकालने की अपील की। राबड़ी ने जवाब में कहा, मैं चोर को आपके घर भेज दूंगी। सदन में मौजूद सारे सदस्यों ने जोर से ठहाका लगाया। सुशील मोदी के पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी लड़खड़ाते हुए कहते हैं कि मेरा घर तो बहुत छोटा है। कोयला मंत्री कांति सिंह का घर बहुत बड़ा है, आप वहां भेज दीजिए। जब सदन में उनके पक्ष में मतदान संपन्न हुआ तो बाहर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहती हैं, मैं अपने पति के आदेशानुसार काम करूंगी, लेकिन उनके किसी भी गलत आदेश का पालन नहीं करूंगी। राबड़ी ने अब तक ये साबित कर दिया था कि वो कोई कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं है। वो सरकार चलाना भी जानती है और विरोधियों को जवाब देना भी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक लोग को दहेज मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए। कोई काम में मुख्यमंत्री जी सफल नहीं हुए हैं, ना दारू में सफल हुए हैं, ना दान दहेज में सफल हुए हैं। राबड़ी देवी को दोस्त बनाना पसंद नहीं है, ना उन्हें बाहर खरीदारी करना पसंद है। वो अपने परिवार के साथ अकेले रहना पसंद करती हैं। चारा घोटाले पर एक पुराने इंटरव्यू में वो कहती हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई उन्हें आरोपी कहता है। हम अपनी संपत्ति को कहाँ छिपाएंगे। पटना में हमारे अपने कौन हैं? सभी हमारे दुश्मन हैं। यहाँ तक कि हमारी पार्टी के आदमी भी हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने हमारे घर और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के घर छापेमारी की है, किसी को नहीं छोड़ा। लोगों को सारा खेल पता है। लालू जी के खिलाफ लोग सबूत चाहते हैं, हम भी सबूत चाहते हैं। माँ का दूध पिया है तो सबूत लाकर दिखाओ। और लालू जी का कुछ होता है तो सड़क पर लोग उतर जाएगा। बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी, झारखंड के गरीब आम जनता सड़क पर उतरेगी। अगर जहर दे के मारना है तो मार दे सरकार, भारत सरकार मिल के, राज्य सरकार मिल के, बिहार सरकार मिल के, जो भी करना है कर दे। सभी आदमी को सामने खड़ा कराकर लालू परिवार को खत्म कर दे। बहुत कम लोगों को पता है कि राबड़ी पहली बार जब पटना आई थी उसी रात लालू यादव जेल गए थे। एक इंटरव्यू में राबड़ी देवी कहती हैं, जब मैं पहली बार पटना आई थी उसी दिन लालू यादव जेल गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो जाल में फंस गई हूँ। मैंने पिताजी से कहा, आपने मुझे कहाँ भेज दिया है।
वो आपातकाल का दौर था और हमारी मुलाकात ज्यादातर जेल में हुआ करती थी। तब हम वेटनरी कॉलेज के छोटे से क्वार्टर में सपरिवार रहते थे। 1956 में बिहार के गोपालगंज में राबड़ी देवी का जन्म हुआ था। 4 बहन और 3 भाइयों का बड़ा सा परिवार था। जानकार बताते हैं कि राबड़ी देवी का परिवार एक संपन्न चौधरी परिवार था। पिता का नाम शिव प्रसाद चौधरी और माता का नाम जगमती देवी था। पिता राशन की दुकान भी चलाते थे। राबड़ी देवी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मां के बेहद करीब थीं। परिवार के पास अच्छी खासी जमीन और प्रॉपर्टी थी। दूसरी तरफ लालू यादव के परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लालू के पक्ष में एक बात थी जो राबड़ी के पिता को बहुत पसंद थी। राबड़ी के पिता एक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहे थे। लालू पटना के साइंस कॉलेज के छात्र थे। पिता लालू से बहुत प्रभावित थे, जबकि राबड़ी के भाई शादी के खिलाफ थे। भाइयों का मानना था कि पक्के घर में पली बड़ी उनकी बहन भला लालू के परिवार के साथ कैसे एडजस्ट करेगी। लेकिन कहते हैं ना कि शादियां तो ऊपर ही तय हो जाती है। 1973 के साल में राबड़ी हमेशा के लिए लालू की हो जाती है। 24 जुलाई 1997 की शाम मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। लालू ने विधायकों के सामने अपने इस्तीफे की बात कही। लालू ने विधायकों को नेता चुनने को कहा, ऐसा नेता जिसे हर कोई पसंद करे। उस समय आरजेडी में भी कई ऐसे नेता थे जो सीएम बनने की सोच रहे थे और लालू ने ये पहले ही भांप लिया था। लालू ने अपनी ओर से किसी नेता का नाम प्रस्तावित नहीं किया था। जगदानंद, रघुवंश प्रसाद जैसे नेताओं ने राबड़ी देवी का नाम आगे रखा, जिसे सभी विधायकों ने अपना नेता मान लिया। जिस वक्त राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, उस वक्त राबड़ी देवी अपने बच्चों के लिए रसोई में खाना बना रही थी। खुद लालू के इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी ने दिया था। पहले तो लालू को इस पर हंसी आई थी, लेकिन इसके बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि राबड़ी देवी सीएम बन गई। मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी का पहला कार्यकाल 2 साल का रहा। दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने अब तक एक बार ही चुनाव जीता है। राजनीति में रहने के दौरान उन पर यह आरोप भी लगे कि वो सवालों के जवाब नहीं देती है। उन पर यह आरोप भी लगा कि वो अपने भाइयों के दम पर बिहार में गुंडा राज चला रही है। राजनीति में अपनी मासूमियत और भोले चेहरे वाली राबड़ी देवी कभी कभी आक्रामक भी हो जाती है। ऐसी ही एक चुनावी सभा में उन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। इस बयान के बाद मीडिया में उनकी खूब किरकिरी हुई थी। एक बार राबड़ी अपने भाई साधु यादव को टिकट नहीं दिला पाई थी, तो लालू ने पत्रकारों से मजाकिया अंदाज में कहा, राबड़ी रूसल बाड़ी मांगा तानी चोखा तदे ताड़ी चटनी। ये उन दिनों की बात है जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। राबड़ी की बात को लालू ने अनसुनी कर दी। बाद में साधु यादव को स्पोर्ट कोटे से 2 बार विधान परिषद भेजा गया। 2004 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया, तो उनके भाई सुभाष यादव को राज्यसभा भेजा गया। कहते हैं लालू के हर फैसले में राबड़ी देवी का हाथ होता है। लालू यादव चाहते थे कि तेजस्वी ही राजनीति में उनकी विरासत संभाले, लेकिन राबड़ी जिद पर अड़ गई और बेटे तेज प्रताप के लिए भी सियासत का रास्ता खुलवाया। 2014 के चुनावी हलफनामे में राबड़ी ने बताया कि उनके पास दोनाली बंदूक और 14 लाख के गहने हैं। तब राबड़ी के पास 6 करोड़ 5 लाख की चल और अचल संपत्ति थी, 65 गायें और बछड़े। राबड़ी ने 1 करोड़ 93 लाख रुपए अलग अलग संस्थानों में निवेश किया है। साथ ही पटना में उनके दर्जनों मकान हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमला करता रहता है। लालू यादव ने राबड़ी को शादी से पहले नहीं देखा था। राबड़ी गौना कर मायके आई। लालू का घर फूस का था, तो बारिश के दिनों में झरना बन जाता, लेकिन राबड़ी देवी ने एडजस्ट किया। हर कदम पर लालू का साथ निभाया। दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते हैं। एक इंटरव्यू में किसी दूसरी महिला के साथ प्यार के सवाल पर लालू कहते हैं, हम दिल वाला आदमी नहीं हैं। ये सब काम हम कभी नहीं किया। शादी से पहले राबड़ी देवी को हमने देखा भी नहीं था। आजकल तो जिससे शादी करना होता है उसकी फोटो मंगाई जाती है। उस लड़की से मिलने के लिए पूरा परिवार जुटता है। फिर लड़का लड़की से सवाल पूछता है। हम तो गाँव के लोग थे, हमसे कोई क्यों लव करेगा। फकीर के घर में पैदा हुए थे। अब तो इंटरनेट आ गया है, लोग मोबाइल से मैसेज भेजते हैं। लालू प्रसाद यादव हर खुशी के मौके पर राबड़ी देवी को गुलाब का फूल देते हैं, चाहे वो उनका जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह।
लालू प्रसाद यादव कहीं भी हो, करवा चौथ के दिन घर पर होते हैं। कुछ लोग राबड़ी देवी के 9 बच्चों को लेकर भी सवाल करते हैं। काफी पहले राबड़ी ने इस पर खुलकर बोला था और विरोधियों पर जमकर बरसी थी। साल 2000 में एक इंटरव्यू के दौरान राबड़ी अपने 7 बेटियों और 2 बेटों के सवाल पर कहती हैं, लोग अपनी संतान के बारे में क्यों नहीं सोचते? जो लोग मेरे परिवार की साइज को लेकर मजाक उड़ाते हैं, क्या वो अपने 2 बच्चों का सही से परवरिश कर पाते हैं? मैं 9 बच्चों की माँ हूँ और मैं उनकी परवरिश के साथ साथ सरकार भी चला रही हूँ। कुछ लोग जलते हैं, उन्हें ये बात हजम नहीं होती कि एक अनपढ़ माँ राज्य की मुख्यमंत्री कैसे बन गई। 6 बेटियां होने के बाद मेरी सासू माँ ने कहा था, लड़के घर चलाते हैं, लड़कियां नहीं। चिंता मत करो, क्या बच्चा पैदा करना अपराध है? अगर मैं किसी अमीर उच्च वर्ग से होती तो क्या कोई मुझसे इस तरह के सवाल करता? हम यही चाहते हैं कि खत्म कर दो, बाकी तानाशाह नहीं चलेगा। ऐसा तानाशाह आजादी के बाद ऐसा सरकार कभी नहीं बना है। तानाशाह में ये सरकार है, भारत सरकार है, तानाशाह में है। पागल हो गया है भारत सरकार, एकदम पागल हो गया है। भारतीय राजनीति में राबड़ी की बात इसीलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि एक साधारण और बेहद सादगी पसंद महिला जो कभी रसोई तक सीमित थी, जिसकी समक्ष और सपने सिर्फ गृहस्थ जीवन के इर्द गिर्द घूमते थे, वो एकदम से सियासत के शिखर पर पहुंचती भी है और कामयाब भी होती है। सही मायनों में लालू ने राबड़ी को लोकतंत्र का करिश्मा बना दिया। सियासत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसे लालू का मास्टर स्ट्रोक कहे या भागमनी का सौभाग्य।